हिंदुस्तान के इतिहास में 1956 से 6 दिसंबर की तारीख बड़ी अहमियत रखती है। उसी दिन देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हुआ और तब से ही इसे श्रद्धांजलि की तरह महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन फिर साल आया 1992 और उस साल 6 दिसंबर की तारीख को जो घटना घटी उसने देश की राजनीति को एक नया आकार देने का काम किया। इसे हिंदुस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसने देशवासियों के मन मस्तिष्क पर 6 दिसंबर की छाप को और गहरा करने का काम किया। क्योंकि इसी घटना के बाद पहली बार बीजेपी जैसी नई नवेली पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। यानी 6 दिसंबर से जुड़ी दो ऐतिहासिक घटनाओं के मायने एक दूसरे से बिल्कुल जुदा नजर आते हैं। एक का हिंदुत्ववादी कहलाने वाली पार्टी बीजेपी के उदय से नाता है, जो दूसरे का हिंदू छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले महापुरुष से। देश में फुल टाइम काम करने वाली सियासत ने इन दोनों ही घटनाओं को खुद से अलग नहीं किया। बाबा अम्बेडकर के सहारे तो कई नेताओं की सियासी दुकान चलती ही है। 33 साल पहले बाबरी विध्वंस की घटना पर भी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि अदालती आदेश के बाद अयोध्या में बाबरी की जगह भव्य राम मंदिर तक बन चुका है। 2025 में भी 6 दिसंबर को इन दोनों घटनाओं पर राजनीति फुल ऑन रही। फर्क सिर्फ इतना है कि बाबरी विध्वंस से जुड़ी राजनीति ने 33 साल बाद खुद को अयोध्या से बंगाल के मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया। ये तस्वीरें उसी मुर्शिदाबाद की है जहां पिछले 10 दिनों से बाबरी के नाम पर नया घमासान मचा है। ये टीएमसी और बीजेपी के बीच की सियासी लड़ाई को और गर्म कर रहा है। इसके कर्ता धर्ता हैं पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक आज 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखने का काम कर दिया। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर मस्जिद की नींव डालने की औपचारिकता पूरी की और इस दौरान मंच पर इस्लामिक नारेबाजी भी हुई। बंगाल की राजनीति में एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हुमायूं कबीर न सिर्फ मस्जिद की नींव रखने में कामयाब हुए, बल्कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ जुटाने में भी वो कामयाब रहे। नींव रखने वाली जगह पर लोगों की भीड़ खाली हाथ नहीं पहुंची, बल्कि ज्यादातर लोग मस्जिद बनाने के नाम पर अपने साथ ईंट भी लेकर पहुंचे। इसमें बंगाल के अलग अलग जिलों के लोग शामिल रहे। कोई अपने सिर पर ईंट लेकर आता दिखा, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई ई रिक्शा या ई वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। तो 25 बीघा जमीन पर मस्जिद की आधारशिला का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा मंच तैयार हुआ, जिस पर 400 लोगों के बैठने का इंतजाम था। हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में कुल 2 लाख लोग पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में सऊदी अरब से भी कुछ धार्मिक नेताओं के पहुंचने की खबर है। 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने पूरे आयोजन की व्यवस्था संभाली। जिस जगह पर आधारशिला रखी गई वहां न सिर्फ ईंटें पहुंचाई गई, बल्कि बुलडोजर भी पहुंच गया। एक साथ 2 बुलडोजर को वहां पर गिराई गई रेत को बराबर करते देखा गया और इसी जगह पर नई बनने वाली मस्जिद का मॉडल भी लगा दिखा। भले ही इसे बंगाल और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कही जा रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी राज्य सरकार ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। आसपास का इलाका सुबह से ही हाई अलर्ट पर था। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें तैनात रहीं। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ के जवान और लोकल पुलिस की टीमें समेत कुल 3000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ही ऐलान कर दिया था कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। और इसके बाद बंगाल की राजनीति में नया बवाल शुरू हो गया। बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमले का नया और बड़ा मौका मिल गया। दबाव इतना बढ़ा कि 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग कर लिया और 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने खुली धमकी दी कि मस्जिद की नींव रखने से कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और आखिरकार शनिवार को उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखने का काम कर दिया। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। हुमायूं कबीर ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে, এই যে আমাদের সরকার স্বাস্থ্য দপ্তরের
মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन इस पूरी तस्वीर और खबर के बाद देखिए इस पर होने वाली राजनीति। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के इस आयोजन का विरोध किया तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। ऊपर से यह भी जान लीजिए कि यह घटना बंगाल की राजनीति पर बड़ा असर छोड़ने वाली है, क्योंकि हुमायूं कबीर ये भी ऐलान कर चुके हैं कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे और टीएमसी बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब इस पर राजनीतिक वार पलटवार भी देखिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडंगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिसमें ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम भावनाओं को बांटने के लिए सस्पेंड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल वो कर रही हैं। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही इसका मतलब पश्चिम बंगाल को उथल पुथल की ओर धकेलना ही क्यों न हो। लेकिन इस पर ममता बनर्जी की ओर से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल इस्लाम की धरती है, रामकृष्ण विवेकानंद की धरती है और इस धरती ने कभी किसी बंटने वाले तत्वों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है और न ही आने वाले दिनों में ऐसा करेगी। हमारा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगा जो सांप्रदायिक नफरत की आग को हवा दे रहे हैं और देश के खिलाफ नुकसान पहुंचाने वाला खेल खेल रहे हैं। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करना हर किसी का काम है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार देश के संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए समर्पित है। ममता बनर्जी का यह बयान एक सधा हुआ और संतुलित बयान है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इस घटना को रोक नहीं सकती थी? कानून व्यवस्था का मसला राज्य के अधीन आता है। क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश वाली इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुमायूं कबीर के कार्यक्रम को पूरा करवाया गया। क्या उसी बल की मदद से ऐसे कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता था? और इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद तक के नेता सभी ममता पर हमलावर हैं। नहीं, संहति दिवस नहीं है, ये वोट खरीदने का दिन है। आज बाबरी ढांचा को समाप्त करके लोगों ने विदेशी आक्रांता का जो निशान मिटा दिए थे, वहां पर राम मंदिर खड़ा है, वो भी कोर्ट के आदेश से। जिन लोगों ने मुसलमानों को उलझा करके रिझा करके राजनीति किया है ना, अब वो राजनीति में परिवर्तन हो रहा है और संगति कुछ नहीं। आज तो शौर्य दिवस था, शौर्य प्रदर्शन किया समाज ने। टीएमसी के नेता भले टीएमसी उनको निकाल दे, हुमायूं कबीर वो बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। कोई बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं बन सकती। हाँ, मस्जिद कोई भी बनाए, कोई रोक टोक नहीं है हिंदुस्तान की सरजमी पे। जो लोग बाबरी की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिए बाबरी नहीं चाहिए। टीएमसी ने पहले तो हुमायूं कबीर को उकसाकर कहा कि बाबरी मस्जिद बनाओ, और बाद में जब देखा कि हिंदू समाज में उसका रिएक्शन हुआ है तो उसको निकाल दिया और ममता बनर्जी अब उसे मीर जाफर बता रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक भव्य बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात किया है, हम बाबरी कौन था, बाबर कौन था, आक्रामक था और ज्यादातर हिंदुओं को उसने निशाना बनाया। तो ऐसे व्यक्ति की अगर तुम बनाते हो वहां बाबरी मस्जिद, तो उसी जगह पर मैं वो ईंट जो तुम खोदोगे, उसी ईंट को खोद करके हमारे देश भर के करोड़ों हिंदू साथी जाएंगे वहां, खोद करके भव्य मंदिर श्री राम का बनाएंगे, बना के दिखाएंगे कि जागो हिंदू जागो अभियान के तहत सब जागरूक हो चुके हैं। और ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये सब जो ताना बाना चल रहा है वो विधानसभा चुनाव का चल रहा है और तृणमूल कांग्रेस हार रही है। लेकिन सवाल तो बीजेपी के ऊपर भी उठ रहे हैं। जैसे बीजेपी कह रही है कि हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश है, सब ममता की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन
टीएमसी भी पलटवार करते हुए कह रही है कि ये हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी खड़ी है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी और हुमायूं कबीर को बीजेपी से जुड़ा बता रहे हैं। बाबरी विध्वंस के केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी बयान दिया है। नया विवाद अब क्या क्या पैदा करेंगे भी, भाजपा सरकार रोज नए विवाद पैदा करती है और भाजपा सरकार कुछ लोगों को इस्तेमाल करती है और वो विवाद पैदा करने के लिए होती है। क्योंकि बंगाल के अंदर ममता की सरकार के खिलाफ भाजपा पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है और उसको कर्म किसी तरह गिराना चाहती है और उसको किसी तरह बदनाम करना चाहती है। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये भी एक चाल है भाजपा की। सुप्रीम कोर्ट को जो का फैसला आया, जिस देश का मुसलमान है उस देश का कानून भी मानता है। कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने सम्मान किया। अब काला दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में भी देखो कि इतने दिन तक गम मनाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस्लाम कहता है। फैसला किया, आपने सम्मान किया, मंदिर बन गया है, पूजा पाठ हो रही है। लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां हुमायूं कबीर को एक दूसरे के साथ जोड़ रही हैं। तो इसके पीछे की वजह है हुमायूं कबीर का सभी पार्टियों से जुड़ाव। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी के वो विधायक इस वक्त हैं। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में चले आए थे और 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बने। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड कर दिए गए थे। 2016 में रेजी नगर से निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2021 में फिर टीएमसी में वापसी कर ली। मतलब ये कि बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों में ये रह चुके हैं और इसलिए इनके बहाने दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। पर मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से अलग पार्टी का ऐलान कर चुके हुमायूं कबीर न सिर्फ बीजेपी को खटक रहे हैं बल्कि मुस्लिमों की राजनीति करने वाले ओवैसी की भी उन पर नजर है। ओवैसी की पार्टी की ओर से भी एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाबरी विध्वंस को लेकर पोस्ट किया है। वारिस पठान ने लिखा कि न भूले हैं न भूलेंगे, वहां पर बाबरी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इसके बाद खुद ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही नुक्ताचीनी निकाल दी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए शहीद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। अब एआईएमआईएम के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हैदराबाद से बिहार पहुंचकर कुछ सीटें जीतने पार्टी को यह भरोसा दिला दिया है कि वो ऑल इंडिया में मुस्लिमों की बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी मुसलमानों के बड़ा चेहरबान बन सकते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर ने जो काम किया है और जिस तरीके से बाबरी के नाम पर एक जगह पर 2 लाख मुसलमानों को जुटा लिया, उससे ओवैसी को भी डर लग रहा है। डर लगा कि कहीं आने वाले दिनों में हुमायूं कबीर मुसलमानों के बड़े नेता बनकर न उभरने लगे। और हुमायूं कबीर का ताजा बयान इस चिंता को और बढ़ा रहा है। এই বাঙালি মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা নিজেদের জায়গায় যেখানে 42% থেকে 82% পর্যন্ত মান পেয়েছে 90খানা, এই 90টা সিটে আপনাদেরকে মুসলমানদের জনপ্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠাতে হবে। तो अपने बयान में हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होने के संकेत भी दिए हैं और सीधा बयान भी दे रहे हैं कि 90 अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मुस्लिम विधायक चाहिए, बाकी 204 पर ममता और शुभेंदु लड़ लें, यानी बीजेपी और टीएमसी। तो मतलब इधर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है तो उधर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी हिंदूवादी पॉलिटिक्स को धार देने में जुटी है। और सबकी नजर कुछ महीनों बाद बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव है और इसके लिए बीजेपी भी जी तोड़ कोशिश कर रही है।
वीडियो में बाबरी विध्वंस वाला जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है और इसमें न डरे न झुके न रुके लिख करके एक वीडियो पोस्ट किया गया। 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस लिखा गया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। 6 दिसंबर को वीर सनातनियों को याद करने का दिन बताया गया और साथ में उसी जगह पर बने भव्य राम मंदिर की तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया गया है। कोलकाता की सड़कों पर भी बीजेपी ने शौर्य दिवस रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के लोग जुटे, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने की। रैली में जुटे लोगों के हाथों में भगवा पताका लहरा रहा था। साथ ही श्री राम की बड़ी तस्वीर के साथ लोग पैदल चलते दिखे। इसमें शामिल शुभेंदु अधिकारी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर इसे खतरनाक कदम बताया। ममता बनर्जी का पुलिस बिना इजाजत जो करने दिया, जो काम करने दिया, बहुत खतरनाक है। कोई आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्रेयर का रूम बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नामकरण के साथ जो किया है वो देश हित के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। बाबर भारत का कोई नहीं था, वो बाहरी था, वो हनादार था। तो बाबरी मस्जिद की आधारशिला के बाद ये संकेत साफ है कि बंगाल में इस बार का चुनाव भयंकर हिंदू मुसलमान पर होने जा रहा है और बीजेपी इसमें हिंदूवादी पॉलिटिक्स का अगुवा बनने को तैयार दिख रही है। शौर्य दिवस रैली के बाद देखिए 7 तारीख को अब कोलकाता में गीता पाठ के आयोजन की तैयारी है। 7 दिसंबर यानी कि रविवार को कोलकाता में गीता पाठ का कार्यक्रम होगा। भगवद गीता के अध्याय 1, 9 और 18 का एक साथ पाठ किया जाएगा, जिसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और योग गुरु रामदेव और धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि रविवार को कोलकाता में हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के मकसद से आयोजित होने वाले भगवद गीता पाठ में लगभग 5 लाख श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। 5 लाख लोग आएंगे तो 2 लाख माताओं के हाथ में शंख रहेगा। 2 लाख मतलब माताएं की संख्या यदि 2.5 लाख हो या 2 लाख हो तो 1-1.5 लाख तो जरूर अवश्यम भावी शंख। उसके साथ हमारे जो 5 लाख लोगों में जो है उनमें पहले तो हमारी भक्ति हे पार्थो सारथी मंच है, उसमें एक भक्ति संगीत होगी। भक्ति संगीत के बाद हम लोग गीता पाठ करेंगे।